रंगों का महीना फाल्गुन शुरू हो गया है और ये महीना शुरू होते ही भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम धाम और कान्हा जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन भी जाने लगे हैं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में इस बार एक तिथि की वृद्धि होने के कारण ये पक्ष इस बार 16 दिनों का होगा और इस पक्ष में सप्तमी तिथि की वृद्धि है और इस बार शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि की हानि होने के कारण ये पक्ष 14 दिनों का होगा और शुक्ल पक्ष में होलिका दहन और होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं जो कि अशुभ समय माना जाता है और इस बार 7 मार्च शुक्रवार से होलाष्टक प्रारंभ होंगे और 13 मार्च गुरुवार को यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन से पहले होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। और इस बार 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन होगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा और 14 मार्च शुक्रवार को स्नान और दान की पूर्णिमा रहेगी और इसी दिन होली का त्योहार यानी रंग भी इसी दिन खेला जाएगा। और सबसे विशेष बात कि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और इस दिन भद्रा भी लग रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं भद्रा काल और चंद्र ग्रहण के समय के बारे में। 13 मार्च गुरुवार को भद्रा काल प्रारंभ होगा सुबह 10:35 से और भद्रा की समाप्ति होगी रात 11:26 पर। और इस पर भद्रा का वास मृत्युलोक में होने के कारण ये बहुत ही कष्टकारी रहने वाली है। अगर भद्रा का वास पाताल लोक में या स्वर्गलोक में होता है तो ये पृथ्वी लोक पर उतनी कष्टकारी नहीं मानी जाती, इसलिए इस बार भद्रा का आपको ध्यान रखना है। होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से 12:30 तक। होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। होलिका दहन की रात मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन की राख बहुत ही पवित्र होती है। होलिका दहन करने के बाद उसकी राख को ठंडा होने के बाद अपने घर पर जरूर लेकर आना चाहिए। होलिका दहन की राख को माथे पर लगाने से भाग्य और बुद्धि तेज होती है। अगर घर में किसी को बहुत ज्यादा नजर लगती हो तो होलिका दहन की राख को उसके माथे पर लगाने से नजर उतर जाती है। अगर किसी पर राहु और केतु की महादशा चल रही हो तो उसे होलिका दहन की राख को मुट्ठी में लेकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे राहु और केतु की महादशा से बहुत राहत मिलती है। होलिका दहन की राख घर में सुख समृद्धि के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस राख को किसी लाल कोरे कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में कभी धन की कमी भी नहीं रहती। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा भारतीय समय अनुसार 14 मार्च को सुबह 9:29 से लगेगा और दोपहर 3:29 पर समाप्त होगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण दिन के समय लगेगा और दिन के समय लगने के कारण ये भारत में नजर नहीं आएगा, इस वजह से हमारे देश में इसका सूतक भी नहीं लगेगा और जो भी पूजा पाठ संबंधी कार्य हैं वो इस दिन किए जा सकेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।